वी आर टेकिंग अप डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, लिखेगा डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर. This law is applicable. This law is used to calculate. This law is used to calculate partial pressures of various components. Partial pressures of various components in gaseous mixture. This law is used to calculate partial pressures of various components in gaseous mixture. ये फर्स्ट लाइन इसलिए ली है ताकि आप समझें कि आपको क्वेश्चन को देख के कैसे पता चले डाल्टन लगाना है. कहीं भी गैसियस मिक्सचर है, चैप्टर का नाम XYZ कुछ भी है, चाहे ऑर्गेनिक कार्बोनाइल ही क्यों ना हो, अगर गैसियस मिक्सचर के प्रेशर की बात हो रही है देन वी हैव टू गो फॉर डाल्टन. ठीक है, दिस लॉ इज एप्लीकेबल. दिस लॉ इज एप्लीकेबल to non-reacting gaseous mixture. This law is applicable to non-reacting gaseous mixture. But when we say non-reacting gaseous mixture, it is not truly non-reacting. It means reaction condition where they appear as non-reacting. Right? जब वो reaction condition में non-reacting appear हो, तो मेरे पास ये लॉ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर पे लगेगा, एयर पे लगेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर पर लगेगा, नोबल गैस विद एनी गैस लगेगा. ये डाल्टन लॉ जहां नहीं लगेगा वो ये दोनों गैसेस मिक्सचर. हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर रिएक्टिव गैसेस फॉर ईच अदर बिकॉज ऑफ अफिनिटी ऑफ हैलोजन फॉर हाइड्रोजन. तो HCl गैस बन जाती है, हाईली एक्सोथर्मिक. लास्ट वाला केस तो साधारण है, एक बेसिक गैस है, एक एसिडिक गैस है, दे कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म सॉलिड. तो डाल्टन लॉ अमोनिया और HCl के मिक्सचर पर भी लग सकता है. अगर अमोनिया HCl से ज्यादा है या HCl अमोनिया से ज्यादा है तो क्या होगा, एक गैस बच जाएगी, जो बच गई उस पर लगा देंगे. राइट, आपके पास इक्विलिब्रियम पर लगता है क्योंकि इक्विलिब्रियम पर जब गैसेस टकराती हैं फर्दर चेंज नहीं आता, सो दे आर इक्विवेलेंट टू नॉन रिएक्टिंग गैसेस. आपने जब राउल्ट्स लॉ पे लगाया तो आपने यही कहा वेपर प्रेशर इज स्टडीड एट इक्विलिब्रियम स्टेज. एट इक्विलिब्रियम स्टेज दोज पर्टिकुलर वेपर्स एक्ट एज नॉन रिएक्टिंग गैसेस मिक्सचर, सो वी कैन यूज डाल्टन लॉ फॉर डिस्टिलेशन प्रोसेसेस. अब उसकी डेफिनेशन आ रही है जो +2 में भी लिखवाई आपको. अकॉर्डिंग टू इट टोटल प्रेशर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर, अकॉर्डिंग टू इट total pressure of non-reacting gaseous mixture is the sum total of partial pressures of different gases, sum total of partial pressures of different gases present in it. बेटा पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है जब गैस इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट है, दूसरी कोई गैस साथ में प्रेजेंट नहीं है, तो उस कंटेनर में कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है. गैसेस होमोजीनियसली मिक्स की जा सकती हैं, इसलिए उनके नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर में वो एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं डालती, तो हम एज इट इज उनके पार्शियल प्रेशर्स को ऐड कर सकते हैं. तो हमारे पास P टोटल PA PB सो ऑन टू ith नंबर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस A एंड B, तो PA और PB ले लिए तो मिक्सचर का प्रेशर ये हो गया. ये एक पर्टिकुलर फॉर्मूला आपको राउल्ट के साथ ब्लेंड करवाया गया.
मोल्स ऑफ सब्सटेंस आर टी अपॉन। हमने कहा अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को यूज करें, रेशो ले लें, तो आर टी बाई वी कट जाएगा और ये मोल फ्रैक्शन। So Dalton law can be used like this. So Dalton law is used to calculate number one, partial pressure of gas as well as total pressure of mixture. Note it. आज हो गया। देखिए नेक्स्ट नोट डाल के, दिस लॉ कैन बी यूज टू कैलकुलेट this law can be used to calculate pressure of gases collected, pressure of gases collected on the surface of water. This law can be used to calculate pressure of gases collected on the surface of water. Their observed pressure is the pressure of their observed pressure is the pressure of moist gas. So P observed is dry gas plus vapor pressure of water or dry gas plus aqueous tension.
आपको एज अ स्टूडेंट डाल्टन लॉ कहां कहां स्ट्राइक होना चाहिए? नंबर वन, नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर का प्रेशर निकालना है। इट कैन बी वेपर प्रेशर, इट कैन बी गैसियस प्रेशर। नंबर टू, आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस निकालना है। हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। एयर का प्रेशर हम 1 एटमॉस्फेयर एज्यूम करते हैं, लेकिन एयर में नाइट्रोजन 1 एटमॉस्फेयर नहीं है, ऑक्सीजन 1 एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि वो मिक्सचर है। तो 1 एटमॉस्फेयर में कितना मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का है, वो उसका प्रेशर हो गया। कितना मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का है, वो उसका प्रेशर हो गया। नंबर टू, हमने कोई गैस लिक्विड के सरफेस पे कलेक्ट की, तो वहां पर लिक्विड इज ऑलवेज वॉलेटाइल, कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होता है। तो जो प्रेशर एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व होगा, वो गैस का प्रेशर प्लस वाटर वेपर का प्रेशर होगा। तो प्रेशर ऑफ ऑब्जर्व्ड गैसेस, मॉइस्ट गैसेस, ड्राई गैस प्रेशर प्लस वेपर प्रेशर। व्हाई वी नीड इट? जब हमें आइडियल गैस इक्वेशन लगानी होगी, तो वहां प्रेशर किसका चाहिए? ड्राई गैस का। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन मॉइस्ट है, मुझे ड्राई गैस चाहिए जब भी मैंने पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगाना है, तो मैं उसको ड्राई गैस प्रेशर में कन्वर्ट करूंगा। क्लियर हो गया? लिखिए क्वेश्चन। 4 ग्राम ईच ऑफ 4 ग्राम ईच ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम and methane are enclosed in 10-liter vessel at 27 degrees Celsius. Calculate partial pressure of gaseous mixture. करिए फटाफट। क्या बताइए? सिर्फ हो गया? हाँ जी, हो गया क्वेश्चन। करना क्या है? नंबर ऑफ मोल्स लेने हैं और नंबर ऑफ मोल्स को यूज करना है। ओके, देख लेते हैं कितना कितना किसका आया है। दो बच्चे। तो हमारे पास ये इक्वेशन हो गई। नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, तीनों का इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर निकाला। एन आर टी बाई वी, एन आर टी बाई वी, एन आर टी बाई वी, और सम टोटल। दिस इज द वन। डाल्टन का फॉर्मूला क्या है? वो ये है,
डॉल्टन कहता है N1 प्लस N2 प्लस N3 RT बाय, राइट। तो मेरे पास दो ऑल्टरनेट वेज हैं, या तो मैं इंडिविजुअल गैसेस का प्रेशर आइडियल गैस इक्वेशन से निकालूंगा, या मैं डॉल्टन लॉ लगाकर पी टोटल को कैलकुलेट। आपके कॉन्सेप्ट में क्या गड़बड़ थी? ओके, क्योंकि आपके प्रेशर की टर्म में है तो 8.3 नहीं ले सकते, वो जूल्स के ले लेते। आज हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 200 मिलीलीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस, 200 milliliter of N2 has a pressure of 500 mm and 500 milliliter of O2 has a pressure of 800 mm of mercury. At certain temperature, what will be the pressure of their mixture? What will be the pressure of their mixture in 2-liter vessel? बड़ा इस क्वेश्चन में क्या चीज है, जो प्रेशर गिवन है वो अलग कंटेनर में है, और जो टोटल प्रेशर डिजायर्ड है वो अलग कंटेनर में। तो ऐसे क्वेश्चंस में बॉयल्स लॉ लगाकर प्रेशर निकाला जाता है। P1 V1 प्लस P2 V2 गिव राइज टू P, क्योंकि हमें इंडिविजुअल प्रेशर किसमें चाहिए? टोटल वेसल में चाहिए। टोटल वेसल 2 लीटर की है तो उस पर यूज करना पड़ेगा। नोट, सॉरी सॉल्व कीजिए। प्रेम अभी चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है आंसर सबका। ठीक है जी, प्रेम का भी वही था, फिर उम्मीद है सही निकाला होगा, या दोनों ने सेम गलती की होगी या सही निकाला होगा, फिर तो सही होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 100 मैंने तब तन में निकाला इसलिए सही है, पर 3 लोग साथ आ गए इसलिए सही है। तो हमारे पास या क्वेश्चन की कंडीशन क्या है? वो कह रहा है 200 मिलीलीटर एक कंटेनर में है जहां नाइट्रोजन 500 mm एग्जर्ट कर रहा है, 500 मिलीलीटर ऑक्सीजन है जहां पर 800 mm है। मैंने दोनों को इकट्ठा करके एक नए कंटेनर में डाल दिया। इसमें प्रेशर बताओ कितना है? मैंने कहा एक तरीका है, दोनों को अलग अलग निकाल लो। P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, ताकि आपके पास पार्शियल प्रेशर आ जाए। तो इस कंटेनर में पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 50 है और ऑक्सीजन जो है वो 200 है, राइट। लेट से आपकी कमांड अच्छी है, आपको न्यूमेरिकली करने की जरूरत ही नहीं है। ये कितना वेसल था? ये कितना है? हाउ मच टाइम्स? 10 टाइम्स, तो प्रेशर विल बी 1/10, 50। ये कितना है? 500। ये कितना है? 4 टाइम्स, तो प्रेशर विल बी 1/4, 200। सम टोटल इज, राइट। जो मैंने फाइनल वेसल लिया, जब उसमें मैंने वॉल्यूम 10 टाइम्स कर दिया
तो प्रेशर 1/10। यही बॉयल्स लॉ है जो लास्ट क्लास में किया आपने, राइट। आपने वॉल्यूम ऑफ वेसल 4 टाइम्स कर दिया तो प्रेशर 1/4 हो जाएगा। यू हैव अ वर्बल एक्सप्लेनेशन। हाँ, यूनिटरी मेथड लगाओ, प्रोपोर्शनैलिटी लगाओ, जो मर्जी बोलो, राइट। नेक्स्ट लिखिए, gaseous mixture of methane and ethane, gaseous mixture of methane and ethane has a pressure of 6 bar, has a pressure of 6 bar. What will be the pressure? What will be the pressure of methane? If mixture contains 25% by volume of methane. बेटा यहाँ आपने एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपको ऑलरेडी पता है फाइन, नहीं है तो याद करें। परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ गैसेज इज परसेंटेज बाय मोल्स, एवोगैड्रो लॉ है। परसेंटेज बाय वॉल्यूम इज परसेंटेज बाय मोल्स। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस। गैसेस के केस में हम ऐसा कह सकते हैं। हो गया आंसर? 25% बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया? 25% बाय मोल्स, तो मोल फ्रैक्शन कितना हो गया? 0.25। दूसरे का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया? दैट्स ऑल। तनिष्का लेट हो गए आप। 1/4 है तो 1.5 ही आएगा, ठीक है? हाँ, इतना ही आना चाहिए। 25% by volume of gases is 25% by moles. So mole fraction of methane is coming as 1/4. So pressure 1/4 will be methane, 3/4 will be the other gas. Clear है? क्वेश्चन बहुत ही साधारण है, पर पता ही नहीं है तो लगाएंगे क्या? तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम फॉर ऑल गैसेस, परसेंटेज बाय मोल्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है। बहुत ही आसान है और बहुत ही कॉमन है। थर्मोडायनेमिक्स में आ सकता है, केमिकल इक्विलिब्रियम में आ सकता है, सॉल्यूशन चैप्टर में आ सकता है। तो कहीं भी लिखा है परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ गैसेस, इट मींस परसेंटेज बाय मोल्स। बहुत ही कॉमन है केमिकल इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने में यूज होता है। लिखिएगा, कैलकुलेट प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर, calculate pressure of gaseous mixture which contains 1.5 into 10 to the power 23 molecules of oxygen, 1.5 into 10 to the power 23 molecules of oxygen, 7.5 grams of ethane and 7 grams of nitrogen at 127 degrees Celsius in a vessel of 5 liters. क्वेश्चन कह रहा है गैसियस मिक्सचर है, ऑक्सीजन का, इथेन का, नाइट्रोजन का, और आपको पता लगाना है उस वेसल का टोटल प्रेशर कितना होगा।
अनिरुद्ध, क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में हमें? राइट। पांचू जी पहले क्वेश्चन कर लिख लें, क्या पता कैलकुलेटर जो देना पड़े, नहीं सॉल्व कर लें मतलब। ऐसा उड़ता उड़ता लगा मुझे कि इसमें कैलकुलेटर नहीं चाहिए क्वेश्चन में। वैसी आदत है हाथ में रखने की, क्योंकि मुझे लगा वन फोर्थ वन फोर्थ वन फोर्थ है, तो थ्री फोर्थ हो गया। नीचे आपके पास फोर आएगा, 400 कट जाएगा, ऊपर थ्री और फाइव ही है तो कट जाएंगे। 4.9 कुछ आ रहा होगा, 4.9 और 49 समथिंग। 4.92, 4.92 है। 4.92 यूनिट्स क्या लगाऊंगा एटमॉस्फेयर, क्योंकि 0.082 लिया है, अगर 0.083 लेते तो बात लगा। 1.22 ग्राम ऑफ अ गैस, 1.22 gram of a gas measured over water at 15 degrees Celsius and a pressure of 754 mm and a pressure of 754 mm mercury occupied 900 milliliter. Calculate volume of dry gas. Calculate volume of dry gas at NTP. If vapor pressure of water at 15 degrees Celsius, if vapor pressure of water at 15 degrees Celsius is 14 mm, तो इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा जो लास्ट फॉर्मूला नोट डाल के लिखवाया था, मॉइस्ट गैस का।
आज हो गया, कितना आया? हमने सबसे पहले P1 कैलकुलेट करना है, 750 माइनस 40, 740 आ जाएगा। P1 V1 बाय T1 एक्सपेरिमेंटल डाटा है, P2 V2 बाय T2 एनटीपी डाटा है। आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे, P1 V1 बाय T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाय, बस यही आपने ध्यान रखना है कि जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है वो हमारा मॉइस्ट गैस का प्रेशर है, गिवन नहीं होगा, सिर्फ ये लाइन दी है मेजर्ड ओवर वाटर। मेजर्ड ओवर वाटर मींस इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन, ये मॉइस्ट गैस है, ये साधारण गैस नहीं हो सकती। क्वेश्चन में लिखा है प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस, नहीं लिखा है मॉइस्ट, तो बच्चे को लगता है ये नाइट्रोजन का प्रेशर है। लेकिन अगर मैंने कह दिया प्रेशर ऑफ गैस ओवर वाटर, ओवर लिक्विड, इट मींस वो प्रेशर ऑफ गैस नहीं है, प्रेशर प्लस मॉइस्ट गैस है, वेपर प्रेशर।